Yeah, okay. So, Harshit, the meeting is on Thursday, so we will prepare accordingly, okay? सर सीनियर यार, कैसे कैसे मैं बोलूँ यार कि मीटिंग फ्राइडे हो गई है, कैसे करेक्ट करूँ सर को? मतलब आप गलत है सर, सर यू आर रॉन्ग, ऐसे कुछ बोल दोगे? अच्छा, ऐसे कभी होता है आपके साथ भी कि कोई बहुत सीनियर है आपसे या बहुत बुजुर्ग है, घर के कोई सदस्य, मम्मी पापा हैं, है ना, या दादाजी हैं, या कोई भी बड़ा है आपसे, अगर वो कुछ भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगा, मतलब मान लो उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है, तो कैसे काटा जाए इन्हें यार, है ना? ऐसा लगेगा कि बात काट रहा है, पलट के जवाब दे रहा है, बैक आंसर कर रहा है, ऐसा लगता है ना? बट ऐसा इंग्लिश में क्या है ना, कुछ कुछ फ्रेजेस यहाँ पे भी होते हैं जो आपको बचा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको उनको गलत साबित नहीं करना है, बस इंफॉर्मेशन करेक्शन करनी है और खुद से इंफॉर्मेशन घुसानी है उसमें। ठीक है, सिर्फ इतना से काम करना होता है। कुछ कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। और आज से कोई बुजुर्ग अगर आपसे बात करेगा और वो गलत बोल रहे हैं, तो उसको करेक्ट कर दोगे रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, इंग्लिश फॉर करेक्टिंग समवन ओल्डर और सीनियर। ठीक है, तो हाउ टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली विदाउट साउंडिंग रूड। ठीक है, इट इज़ अ रियल चैलेंज इन इंडियन वर्क प्लेसेज एंड फैमिलीज, राइट? बहुत बड़ा चैलेंज है ये। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट से बात की जाती है बड़ों से, है ना, बुजुर्गों से, राइट? हम यही सीखते आए हैं। तो अभी भी बात रिस्पेक्ट से ही करोगे। ठीक है, और कैसे डिसएग्री करना है रिस्पेक्टफुली, जो मैंने आपको बता रखा है, वो सारे मेथड काम आते हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस जाके देखिए। ठीक, बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा सा एंटर करना होता है, फ्रेजेस यूज करने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चलो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो इंडियंस का डर क्या है? ठीक है, एक्चुअली द रियल इंडियन फियर, ठीक है, करेक्टिंग अ सीनियर फील्स रिस्की इन अवर कल्चर। ठीक है, दिस फियर स्टॉप अस फ्रॉम स्पीकिंग अप। बोलने से हमें रोक देता है ये डर। क्या क्या डर होते हैं? बदतमीजी लगेगी, राइट? बदतमीजी लगेगी, इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल, इट विल सीम डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है, ईगो हर्ट हो जाएगा, जो तुम्हारे सीनियर है ईगो हर्ट हो जाएगा, राइट? अगर तुम बदतमीजी, अगर तुम इंटरप्ट करना नहीं आता है तुम्हें, तो बदतमीजी लगेगी, ईगो हर्ट भी होगा उनका। ठीक है, या फिर दे विल थिंक आई एम ओवर स्मार्ट। ठीक है, अब मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ कैसे भी, तो उन्हें ओवर स्मार्ट ही लगूंगा मैं, है ना? तो सो मोस्ट पीपल स्टे साइलेंट, बोलते ही नहीं है भाई। ज्यादातर तो मम्मी पापा के सामने तो बिल्कुल ही बोली नहीं निकल, पापा के सामने तो खासकर नहीं निकलती है, राइट? तो इवन व्हेन दे आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, इवन व्हेन दे आर एब्सोल्युटली राइट, और इवन इफ दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो भी नहीं बोलते हैं, है ना? होता है ना ऐसा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको उनको गलत ही प्रूव करना है, आपको सही इंफॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम है। तो यूजुअली क्या होता है, स्टे क्वाइट, आप शांत हो जाते हो। ठीक है, एग्री व्हेन रॉन्ग, है ना, आप, है ना, नड अलोंग इवन व्हेन यू नो द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो भी आप, या कैसे बोलूं मैं, है ना, ये होता है ना। या फिर करेक्ट ब्लंटली, अगर बहुत ही बदतमीज हो एकदम, है ना, कि एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, बहुत बुजुर्गों से भी बदतमीजी से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यू पॉइंट आउट द एरर डायरेक्टली एंड क्रिएट ऑकवर्ड टेंशन। अपने बुजुर्ग को, अपने बड़े जो सीनियर है या फिर मैनेजर है, कोई भी है, आपने उनको करेक्टली ब्लंटली अगर गलत बोल दिया, तो उनका ईगो हर्ट होगा, उन्हें हर्ट होगा ही होगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की बात की थी ना मैंने, एक वीडियो मैंने बनाई है, जाके देखो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कैसे नहीं रखना होता है। ठीक है, सॉफ्टन कैसे करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कैसे करते हैं कॉन्वर्सेशन को, जाके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज है कि आपको ब्लंटली यहाँ पे भी कुछ नहीं ऐसा साबित करना है कि आप गलत हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, अपनी इंफॉर्मेशन सही बतानी है, उनकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं बोलनी है, इतना ही तो है सिर्फ। ठीक है, एक छोटा सा हिडन रूल इंग्लिश में क्या है ना, कि इन इंग्लिश रिस्पेक्ट कम फ्रॉम फ्रेजिंग, फ्रेज करने से रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, ना कि एज और हेरारकी, ये सबसे नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश में यू का यू ही होता है। तुम आप जो है ना, ये इंडियंस का है, राइट? यू यू होता है, मी होता है। ठीक है, आप, तुम, तू, ये सारे यू में ही आते हैं इंग्लिश में, देखो, इसलिए इंग्लिश इजी है, मैंने बोला था ना। और हिंदी में देखो, आप, तुम, तू, तीन है ना, इतनी मुश्किल चीज सीख रखे हो तो यार, इतनी आसान चीज तो सीख ही जाओगे ना। तो इंग्लिश में यू यू होता है। ठीक है, तो फ्रेजिंग, एक छोटा सा फ्रेज सही कर दोगे ना, इंग्लिश में इजीली हो जाएगा। हिंदी में तब भी बहुत टफ पड़ता है। अगर बुजुर्गों से बात करनी हिंदी में, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा अच्छे से अभी, कि भाई किस तरीके से मैं कुछ बोलूं कि पापा को बुरा नहीं लग जाए बस। ठीक है, तो ये चीज है। बट इंग्लिश में बहुत ईजी है, इंग्लिश में किया जा सकता है। ठीक है, तो हेयर इज अ सीक्रेट, यू डोंट करेक्ट द पर्सन, यू जेंटली एडजस्ट द इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने बोला है ना। तुम करेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तुम बस इंफॉर्मेशन एडजस्ट कर दो अपनी, बस डाल दो, ताकि उनको खुद समझ में आ जाए, अच्छा हाँ चलो ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था, बट ठीक है, बच्चे ने रिस्पेक्ट रखी मेरी। ठीक है, तो दिस सटल शिफ्ट इन अप्रोच चेंजेस एवरीथिंग। ठीक है, द सीनियर्स डिग्निटी
रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। सीनियर की जो इज्जत है वो मेंटेन बनी रहेगी, वाइल द फैक्ट्स गेट क्लैरिफाइड, फैक्ट क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। आओ अब चलते हैं मैजिक। पावर लाइन वन, जस्ट स्मॉल क्लैरिफिकेशन। सुना है कि नहीं सुना है ये बताओ? सुन रखा है ना? सुन रखा है ना, बट पता नहीं था ना कि बोलना है कि नहीं बोलना है, राइट? सिंपल है कि नहीं? जस्ट स्मॉल क्लैरिफिकेशन, सिर्फ इतना बोलना है और किसी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है यहाँ पे गाइस, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, द डेडलाइन इज एक्चुअली फ्राइडे नॉट थर्सडे, राइट? अब कोई तुम्हारे सीनियर है, फॉर एग्जांपल मैनेजर है, बहुत सीनियर है, मान लो तुमसे 20 साल बड़े होंगे। अब उन्होंने गलती से बोल दिया होगा कि मीटिंग थर्सडे है, ठीक है, या डेडलाइन, सॉरी डेडलाइन थर्सडे है, उन्होंने बोल दिया द डेडलाइन इज थर्सडे, ओके, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, राइट? आप उनसे सिर्फ इतना बोल दो, आपको पता है एक्चुअली कि फ्राइडे है, आपको पता है, ठीक है, बट उनको ऐसे बोल दो, क्लैरिफाई कर दो, ताकि वो वापस से चेक कर लेगा, है ना। जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, द डेडलाइन इज एक्चुअली फ्राइडे, राइट? जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, ठीक है। उसने बोला, अगर मान लो हर्षित, द डेडलाइन इज थर्सडे, ओके, सो वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। सर, जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, द डेडलाइन इज एक्चुअली फ्राइडे, राइट, नॉट थर्सडे। तो उसने बोले, ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक हर्षित, या फाइन फाइन, थैंक यू सो मच फॉर करेक्शन, ओके। अब वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा इस चीज के लिए, ठीक। सिर्फ इतना बोलना था यार, जस्ट अ स्मॉल, देख रहे हो, जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, इससे तुम्हारा पूरा, जितनी दिमाग में गंदगी, जितना तुम्हारा कूड़ा भरा हुआ था ना कि भाई क्या सोचेगा, क्या हो जाएगा, क्या मैं बोल दूं ऐसा कि उनको गलती का एहसास हो जाए, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ 4 वर्ड यार, जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, द डेडलाइन इज एक्चुअली फ्राइडे नॉट थर्सडे, ठीक है। द डेडलाइन इज एक्चुअली फ्राइडे नॉट थर्सडे, ठीक है। ये सिंपल क्लैरिफिकेशन दे दिया आपने, ठीक है। तो सिंपल, व्हेन टू यूज कब करना है? व्हेन अ डिटेल इज स्लाइटली इनकरेक्ट बट द ओवरऑल पॉइंट इज वैलिड। सब कुछ सही है, एक छोटी सी डिटेल गलत हो गई है, तो यहाँ पे ये यूज करना है, ठीक। तो दिस फ्रेज साउंड्स हम्बल, रिस्पेक्टफुल, यू आर नॉट चैलेंजिंग देयर नॉलेज, ठीक है, यू आर सिंपली एडिंग प्रिसीजन, थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहे हो आप, ठीक। तो इट्स फाइन ना, जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इफ आई मे ऐड, ठीक है, इफ आई मे ऐड। अब देखो क्या है, यूज कब करना है? व्हेन यू वांट टू कंट्रीब्यूट एडिशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है, विदाउट डायरेक्टली चैलेंजिंग। आप चैलेंज नहीं कर रहे हो वहां पे, आप काटो मत बात को यार, बड़े की बात नहीं काटनी होती, ठीक है। तो जस्ट इतना बोल दो, इफ आई मे ऐड, इफ आई मे ऐड, एग्जांपल है, इफ आई मे ऐड, ठीक है, दिस ऑप्शन कुड रिड्यूस द कॉस्ट बाय अबाउट 15%, ठीक है। सिंपल, वही फिर कॉर्पोरेट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैनेजर ने कुछ कुछ बात किया, कुछ हुआ होगा, तो तुम सिर्फ ऐड कर दो, इफ आई मे ऐड, दिस ऑप्शन कुड रिड्यूस द कॉस्ट बाय अबाउट 15%, दिस ऑप्शन कुड रिड्यूस द कॉस्ट अबाउट बाय अबाउट 15%, ठीक है। इफ आई मे ऐड कब यूज करना है? जब तुम्हें कुछ एडिशनल पर्सपेक्टिव अगर अपना डालना है तो ही, ठीक है। यहाँ पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो सेफ प्रोफेशनल है, इट पोजीशंस यू एज ए कोलैबोरेटिव नॉट कॉन्फ्रंटेशनल, तुम उनको काट नहीं रहे हो, उनकी बात पे और कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इफ आई मे ऐड, ठीक, पहला था जैसा स्मॉल क्लैरिफिकेशन, ठीक है, दूसरा है इफ आई मे ऐड, ठीक है, तीसरा है एज आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है, एज आई अंडरस्टैंड इट, व्हेन टू यूज व्हेन करेक्टिंग विदाउट कामिंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन पॉइंट है जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है। एज आई अंडरस्टैंड इट कब यूज करना है? जब किसी को करेक्ट कर रहे हो, अगर कोई बुजुर्ग सीनियर को करेक्ट करना है, कुछ गलत बोल दिया उन्होंने ना, वो मेन घड़ी है, मेन इम्तहान, मेन एग्जाम वही है, ठीक है। कैसे करना है? एज आई अंडरस्टैंड इट, सिंपल, ये भी वही है, 4 वर्ड, ठीक है। एज आई अंडरस्टैंड इट, दिस पॉलिसी अप्लाइज ओनली टू न्यू एम्प्लॉइज हायर्ड आफ्टर मार्च, ठीक है। एज आई अंडरस्टैंड इट, अगर मान लो उसने कुछ गलत बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल कि कोई इन्फॉर्मेशन इसी बारे में, दिस पॉलिसी अप्लाइज ओनली टू एम्प्लॉइज हायर्ड आफ्टर मार्च, अब उसने बोल दिया है कि इट्स एप्लीकेबल है ना, इट अप्लाइज टू ऑल द एम्प्लॉइज, ऐसे कुछ बोल दिया मैनेजर ने, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गलत है ना। तो सिंपल बोल दो एज ए अंडरस्टैंड इट, और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था एज फार एज आई नो, जब आप पूरे श्योर नहीं हो, ठीक है, तो वो चीज भी इस तरीके से सीनियर्स के साथ बात करते टाइम भी डाली जा सकती है, ठीक है। तो एज आई अंडरस्टैंड इट,
दिस पॉलिसी अप्लाइज ओनली टू एम्प्लॉयज हायर्ड आफ्टर मार्च, राइट? ठीक है, एज आई अंडरस्टैंड, अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, या तो वो रीचेक करेंगे या बोल देंगे हाँ आई थिंक हर्षित यू आर राइट। ठीक, एज आई अंडरस्टैंड इट दिस पॉलिसी अप्लाइज ओनली टू एम्प्लॉयज हायर्ड आफ्टर मार्च। ठीक है, सिंपल एज आई अंडरस्टैंड इट, मेन ये याद रखो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल पूरे याद नहीं करना है, फ्रेज यहाँ पे समझनी है। ठीक है, एज आई अंडरस्टैंड इट, उसके बाद फिर जो भी गलती की है वहां पे सही कर देना है। ठीक है, यूज क्या करना है, एज आई अंडरस्टैंड इट। दिस phrase softens the correction beautifully. It you are sharing your understanding, not imposing your view. तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझा रहे हो तुम। अगर तुम्हें पता ही है कि सामने वाले ने गलत बोल दिया है, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाओ, उसको गलत करने का छोड़ दो, भूल जाओ वो। ठीक है, अपना समझा दो, वो खुद से समझ जाएगा कि हाँ चलो ठीक है। आई मे बी मिस्टेकन बट, ये सबसे सबसे सेफ यही है। अगर घर में इंडिया हिंदी में बात कर रहे हो ना, अगर पापा से बात कर रहे हो ना, तो ये बोल दोगे तो वहां बच जाओगे। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक बात बोली थी पापा। ठीक है, सिंपल, आई मे बी मिस्टेकन बट। ठीक है, आई माइट बी मिस्टेकन बट, आई माइट बी मिस्टेकन बट। ठीक है, कब यूज करना है, व्हेन हायरार्की इज वेरी स्ट्रांग एंड यू नीड एक्स्ट्रा कॉशन, जब बहुत ज्यादा कॉशन के साथ है ना, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन कॉशन के साथ अच्छे से एकदम, मतलब बिना गलती किए अगर आपको किसी को करेक्ट करना है, जो आपके बुजुर्ग हैं, काफी सीनियर हो सकते हैं, जो भी है, तो आई माइट बी मिस्टेकन पहले ही बोल दो, मैं गलत हो सकता हूँ बट क्या ऐसा होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, आई माइट बी मिस्टेकन बट आई थिंक द मीटिंग वॉज रीस्केड्यूल टू 3 PM। ठीक है, अब उसने बोल दिया होगा कि 4 बजे है, कल है, जो भी बोला उसने गलत ही बोला है। ठीक है, तो आई माइट बी मिस्टेकन, तुम इतना बोल दो, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ बट आई थिंक 3 बजे है ना मीटिंग। ठीक है, अब वो चीज़ इंग्लिश में कैसे होगी, तो याद क्या रखना है, आई माइट बी मिस्टेकन, मैं गलत हो सकता हूँ। आई माइट बी मिस्टेकन बट आई थिंक द मीटिंग वॉज रीस्केड्यूल टू 3 PM, राइट? अब वो सामने से देखेगा, ओ या हर्षित थैंक यू सो मच यार, आई एम सो सॉरी। हो गया ना यार, हम्बली तुमने भी उसे करेक्ट कर दिया, और ऐसा भी नहीं कि उससे गलत बोला है, यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन, यू आर टोटली मिस्टेकन, ऐसा करके तुमने बोल दिया है ना, यू हैव डन ए ह्यूज मिस्टेक। इस टाइप की नहीं बातें बोलनी होती है, बुजुर्गों को तो बिल्कुल नहीं बोलनी है। ठीक है, ये ब्लंट तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है वहां पर नहीं डालने हैं। ठीक, सिंपल क्या यूज करना है, आई माइट बी मिस्टेकन, जो सॉफ्टनर है, राइट? आई माइट बी मिस्टेकन बट आई थिंक द मीटिंग वॉज रीस्केड्यूल टू 3 PM। ठीक है, तो ये 4 फ्रेजेस थे, राइट? ऑफिस के एग्जांपल देखते हैं, फैमिली एग्जांपल भी देखेंगे अभी। ठीक है, तो इफ आई मे ऐड, ठीक है, बताया था ना पहला वाला अपना, इफ आई मे ऐड द क्लाइंट स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर अ रिवीजन इन द कलर स्कीम ड्यूरिंग यस्टरडेज कॉल। ठीक है, इफ आई मे ऐड, ये यहाँ पे सिंपल ऐड कर रहे हो आप एक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इफ आई मे ऐड द क्लाइंट स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर अ रिवीजन इन दी कलर स्कीम ड्यूरिंग यस्टरडेज कॉल। ठीक, तो और फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं एक बार, है ना? अगर घर में भी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या इवन हिंदी में भी कर रहे हो, ठीक, तो जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, पापा, द ट्रेन टू दिल्ली इज एट 7 AM, नॉट 6 AM, आई चेक द टिकट। ठीक है, पापा ने बोला अगर मान लो कि 6 बजे, सुबह 6 बजे टिकट है, जाना है मुझे, हाँ, तो तुमने बोला कि पापा एक चीज क्लैरिफिकेशन देना था, वो 7 बजे एक्चुअली, ठीक है, 6 बजे नहीं है, मैंने टिकट टिकट देख लिया मैंने। तो हो गया यार, तुमने रिस्पेक्ट रखी ना, गलत नहीं बोला उन्हें, है ना? तो या जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, ये याद रखो, जस्ट अ स्मॉल क्लैरिफिकेशन, पापा द ट्रेन टू दिल्ली इज एट 7 AM, नॉट 6 AM, आई जस्ट टेक द टिकट। ठीक है, तो दोनों पोलाइटली आपने ऐड कर दिया, है ना, और गलत को सही भी कर दिया, है ना? सिर्फ 3 से 4 फ्रेजेस हैं यार, अब यूज करना, अब बिंदास। ठीक है, इंटरप्ट कर सकते हो आप, है ना, पोलाइटली इंटरप्ट कर सकते हो। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट के बिना भी, है ना, रिस्पेक्टफुली आप उन्हें गलत कर सकते हो, या फिर ऐड कर सकते हो कोई इन्फॉर्मेशन, या प्रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो या इन बोथ केसेस रिस्पेक्ट इज मेंटेन एंड ईगो इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, द रिलेशनशिप स्टे स्ट्रांग। ठीक है, बस रिश्ते बनाए रखने हैं यार। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्या क्या नहीं करना है गाइज, ये अब ये मत करना, ये सब मत बोलना। ठीक है, यू आर रॉन्ग नहीं बोलना, दैट्स इनकरेक्ट किसी को भी नहीं बोलना है, ये बुजुर्गों को ही नहीं, किसी को भी नहीं बोलना है। सॉफ्टवेयर वाली वीडियो देख लो, है ना, और बुजुर्गों वाली ये मतलब बुजुर्गों को कैसे, अपने ओल्ड ओल्ड पीपल या सीनियर्स को कैसे काटना नहीं है, कैसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करनी है वहाँ पे। ठीक है, नो दैट्स नॉट ट्रू, ये नहीं बोलना, और एक्चुअली लिसन, इस तरीके से इस टोन पे बात नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है, रिमेंबर, करेक्टिंग फैक्ट्स इज नॉट इक्वल टू करेक्टिंग टोन।
ठीक है, टोन करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, करेक्टिंग फैक्ट्स इज डिफरेंट, ठीक है, कैसे करना है फ्रेजेस बता दिए मैंने, ठीक है। और बाकी skillpacker.com को खोलिए, अगर जॉब चाहिए तुरंत आइए हमारे पास, अभी भी वैकेंसीज बनी हुई है, अच्छी खासी बनी है। स्किल्स डेवलप करिए, कम्युनिकेशन में अच्छे हो रहिए, पर्सनैलिटी डेवलप करिए और जॉब पाइए, ठीक है। और इंस्टाग्राम को फटाफट फॉलो कर लो यार, अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। माय नेम इज हर्षित, थैंक यू सो मच।